जो अभी की लेटेस्ट जनरेशन है और जो आगे जो टीनेजर एज से गुजर चुकी है, जो टीनेजर एज में आ रही है, वो भी एक ऐसा इम्पेक्ट पड़ रहा है जो फिजिकली और मेंटलिटी दोनों फक्ड अप कर रही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात भोलेनाथ जी, शिव भगवान खुद कह रहे हैं। वो भी इस बुक में ब्रह्मचर्य ही जीवन है। इस बुक में भोलेनाथ जी खुद बता रहे हैं कि जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है वो अपनी खुद का नाश कर रहा है। जो पर्सन हमेशा गलत नजरिए से किसी लड़की या जो ब्रह्मचर्य का सबसे पहला नियम जो आपने इसे जो बना रखा है कि हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मतलब कि लड़कियों से बात नहीं करना चाहिए, इसमें ये चीज़ तो लिखी है पर तुमने इसे हार्ड बना रखा है, उतना ये है नहीं। इसमें इतना है कि तुम लड़कियों को गलत नज़र से देखो मत, और जितना तुम हो सके अश्लील वीडियो देखना बंद करो। और जो बात आती है कि मैंने बोला था कि तुम मेंटलिटी और फिजिकली दोनों फकअप कैसे हो। मेंटलिटी जो तुम हमेशा उल्टी सुल्टी बातों करते हो, जो तुम हमेशा गंदी नज़र से देखते हो, तुम किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को मतलब जो भी आता है कि तुम गाली गुप्ते करते हो, कुछ भी जो तुम करते हो वो तुम्हारा ब्रह्मचर्य में ही आता है। और जो अभी गलत चीज़ों यूज़ करता है हो कि किसी की तरफ गलत नज़रिए से देखना, किसी के बारे में गलत बोलना, जैसे अभी तुम गलत चीज़ों से और फिजिकल दोनों तुम फकअप कर रहे हो। ये चीज़ ब्रह्मचर्य में इस बुक जो है ब्रह्मचर्य ही जीवन है, इसमें ये बात लिखी गई है। और लिखा गया है कि जितनी चीज़ों मनक अवॉइड करेगा, मेंबर इन चीज़ों में इतना ज़्यादा क्यू डाउन करेगा, मतलब कि जो भी गलत चीज़ों आप देखते हो उसे पूरी तरीके से क्यू आउट करो। क्या हो रहा है इससे? हो कुछ नहीं रहा है, सिर्फ तुम सोचते हो कि मैं मिलियनेयर बन जाऊंगा, मैं इतना पैसे कमा लूंगा, मैं इतनी देर पढ़ाई कर लूंगा। नहीं होगा तुमसे, क्योंकि तुम हमेशा गंदी चीज़ों देखता है। और इससे क्या है कि तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हो। जितनी तुम अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगे, जितनी तुम अच्छी चीज़ों देखोगे, इतनी अच्छी चीज़ों तुम्हारा माइंड तुम्हें देगा। ब्रह्मचर्य का एक सेकंड है कि तुम अश्लील वीडियो तो तुमने देख ली, अब सेकंड ओपिनियन आता है कि तुम इसमें सही साथ खाना पीना, कि तुम सोच रहे हो कि यार मैं मांस मटन मदिरा इनका सेवन करूं, और फिर सोचते हो कि यार मैं अमीर भी बन जाऊं, मैं भोलेनाथ जी की सेवा भी कर लूं। इससे कुछ नहीं होगा। ब्रह्मचर्य का सबसे सेकंड यही कहना है कि तुम जितना हो सके इतनी चीज़ों अवॉइड करो जो बाहर की चीज़ों है, जो कलयुग में अलाउड ही नहीं की गई है। भगवान ने साफ मना किया है कि आज मांस मटन मदिरा इनका सेवन करना तुम्हारे सेहत और तुम्हारी जो बुद्धि है इसके लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि तुम ये चीज़ों करो और जो तुम्हारा माइंड है वो फकअप अप कर रहा है। अब तुम सोचते हो कि मैं बिलियनियर बन जाऊंगा, तुम सोचते हो कि मैं 5-6 घंटा अच्छा काम कर लूँगा। क्या कर लोगे? जो भगवान ने जो तुम्हें बोला है कि तुम ये चीज़ मत करो, जो वापिस तुम उस काम को कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा पापी कौन है इस दुनिया में? मूर्ख कौन है? अभी तुम दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी हो और तुम सोचते हो कि मैं इतना काम कर लूँगा, मैं अमीर बन जाऊँगा। ये कुछ नहीं हो सकता भाई, जब तक तुम अपने ब्रह्मचर्य को जितना कठिन समझते हो इतना है नहीं है। इसमें सिर्फ सिंपल सा लिखा गया है कि तुम जितनी अच्छी चीज़ों खाओगे, जितना अच्छा तुम सोचोगे, जितनी तुम गलत चीज़ों जो कर रहे हो, गलत चीज़ों देख रहे हो, उससे सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू हटा लो, उससे देखने का नज़रिया पलट लो दुनिया में। उसके अलावा भगवान तुम्हें खुद बुद्धि देंगे जो तुम्हारे पास अभी तो है नहीं। तो जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो मेरे हिसाब से तो अभी तक मैंने 2 या 3 बुक पढ़ी है मुश्किल से, और यूट्यूब पे लाखों वीडियो देखी है, और इंस्टाग्राम पे करोड़ों रील देखी है, उससे एक भी बेनिफिट नहीं है जितना इस बुक में लिखा गया है। अभी तुम मेरी बात नहीं मानोगे कि तुम जितना सोचते हो कि मैं बुक खोल लूँगा, मैं एक अच्छा स्टार्टअप खोल लूँगा, मैं अपना पैसे कमा लूँगा, ये तुम नहीं कर सकते हो जब तक तुम्हारे पास एक अच्छी मेंटेलिटी। और मेंटेलिटी कैसे आती है? तुम्हारा खाना पीना हो गया, तुम जैसी चीज़ों देख रहे हो। अब तुम दिन भर अपनी आंखों से एक लड़की के बारे में सोच रहे हो कि यार ये कैसी दिख रही है, यार ये कितनी अच्छी लग रही है, इसके मतलब अब तुम क्या करते हो, अपने माइंड में देखते हो, इमेजिन करके तुम गलत हरकत कर रहे हो। इससे क्या है कि तुम्हारा माइंड जो तुम्हें कभी भी एक जो लेवल पर तुम्हें टॉप 1% में पहुंचाना चाहिए वो वहां तक नहीं पहुंचाएगा। और जितना तुम इन चीज़ों से बचोगे इतना ही तुम्हारे लिए इतनी तरीके से ठीक रहेगा। थैंक यू, शिव टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।